बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सुहेल कलिया। आज हम बात करेंगे इकरारुल हसन के उन सवालात के जवाबात की कि जो उन्होंने हमेशा की तरह झूठे इल्जामात लगाए। बिल आखिर जो बिल्ली है जी वो थैले से बाहर आ चुकी है। इकरार ने खुद ही इकरार कर लिया है। आज जो फसादी फितना है इकरारुल हसन अपनी ही कही हुई बातों की तरदीद कर रहा है। कल तक ये फसादी जिन करामात को झूठ और शोदेबाजी कहता था, आज उन्हीं चीजों को तस्लीम कर रहा है। जरा ये देखें इस खातून को जो कि मरीजा थी और इसके ऊपर स्टंप है कि ये हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की ही मरीजा थी। तो मैं आज उनके इस जो अंदाज में वो अपने इस झूठ को सच पेश करने की जसारत कर रहे हैं, आज मैं उसका करूंगा पोस्टमार्टम, वो भी पूरे दलाइल के साथ। इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो ये जो खातून है इनके बाजू के ऊपर इस वक्त कट्स लगे हुए हैं। वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इस खातून के कान के साथ मोबाइल लगा हुआ है। कोई आदमी दम कर रहा है। दम के साथ ये जो औरत को तकलीफ थी, जो हमने भी अपनी वीडियो में कही, जो दरबार से भी ये मैसेज गया कि इस खातून में ये चीजें थी, ये तकालीफ थी, तो आज इकरार ने इस बात को इकरार कर लिया है कि ये हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होती तो इस खातून के कान के साथ मोबाइल ना लगा होता और ये जो साथ बैठा हुआ मुनाफिक कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा पीर हूं, तो ये जो अगर आप हाथ का इशारा कर सकते हैं तो मौसूफ जबान से भी कुछ बोल देते। और ये फोन लगाने की वजह क्या बनी, आखिर क्या वजह थी कि आपने मोबाइल फोन का यूज किया और वो जो मुंह से चीजें थी वो बाहर निकली। क्यों आपने अपनी वीडियो में ये नहीं दिखाया कि ये जो मोहतरमा है उनके मुंह में पहले ये चीजें रखी फिर निकाली गई। ओ भाई, इस खातून को मसला था, मसला है यार। कितनी सादा सी बात है कि एक खातून अगर ये ट्रिक है तो ट्रिक में फोन का क्या काम। इकरारुल हसन साहब, आप लोगों को बुद्धू बनाना छोड़ें। मैंने उस दिन भी कहा था कि सच को माने, हक को माने, हक खतीब हुसैन अली बादशाह को माने, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं कि ये जो चीजें होती हैं, ये जो जादू जिन्नात होते हैं, इनका वजूद है, ये चीजें इंसानी जिस्म से निकल सकती हैं। आज आपने अपनी आंखों से देख लिया आपने कि मोबाइल के ऊपर दम हो रहा है और ये जो चीजें उस खातून के मुंह से बाहर निकल रही हैं। अगर तू नहीं मानना चाहता तो ना मान, ये एक अलग बात है, लेकिन दम में ताकत होती है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। कीलें मेरे मुंह से निकली, छुरियां मेरे मुंह से निकली, कैंचियां मेरे मुंह से निकली, बक्सुए मेरे मुंह से निकले, सोने के टॉप्स मेरे मुंह से निकले, नाक पर लौंग अगर पहन लिया वो मेरे मुंह से निकला, अंगूठियां मेरे मुंह से निकली। ये तकरीबन जो चीजें मैंने पहनी होती थी वो जनाब खा लेते थे और हम आपको उनके पास जाते थे, सरकार के पास, खतीब हुसैन बादशाह के पास। ये जो खातून के हवाले से इकरारुल हसन साहब बोल रहे हैं, इस खातून को 1 साल से जायद का अरसा हो चुका है कि ये दरबार आलिया बिलावला शरीफ से इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इस मौसूफा ने यकीनन जब बद परहेजी की होगी तो वो उसी तकलीफ में चली गई होगी। जिस तरह से डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि यार आपने इन चीज़ों से परहेज करना है, अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो चीज़ें आपके ऊपर या वो मर्ज दोबारा अटैक कर सकती है। तो आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो मौसूफ कान के साथ ये जो मोबाइल लगाए हुए हैं, यकीनन इसके ऊपर कोई आदमी दम कर रहा है। अगर तू नहीं मानेगा तो ये बाखुदा, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तू इस पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान है, जो अपनी आंखों के साथ देख रहा है, सुन रहा है और इसके बावजूद उसको छुपा रहा है। हम तुम्हें ये चीजें छुपाने हरगज नहीं देंगे। हम अपने बहन भाइयों को बता रहे हैं, देखो गौर से, इस खातून के कान के साथ फोन लगा हुआ है और उस फोन में दम हो रहा है। जो मरीज होगा उसमें अगर ये चीजें तकलीफें होंगी तो वो बाहर निकलेंगी। आज हमारी कही हुई बात सच साबित होगी। आज इकरारुल हसन भी इस बात को तस्लीम कर चुका है कि बिल्कुल अगर फोन के ऊपर भी दम किया जाए तो यकीनन ये चीजें निकल सकती हैं। हम इसको ये जो कहता है कि ये ट्रिक है, खुदा का खौफ खाओ और मत झूठ बोलो। तुम ये समझते हो कि इससे तुम्हारी रेटिंग और बढ़ जाएगी। मोहतरम, आप जो मर्जी कर लो, आप कल भी झूठे थे, आप आज भी झूठे हो, मैं कह रहा हूं तू आने वाले कल को भी झूठा साबित हो।
जिस तरह से आका खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का कहना है कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई आंखों का धोखा नहीं है, ये रूहानियत के मसले होते हैं जिनमें जो मरीज आते हैं उनको मुख्तलिफ चीज़ें जो उनको तकलीफ पहुंचाती हैं या जो पीछे से लोग इल्म करते हैं मुख्तलिफ फैमिलीज को परेशान करने के लिए, उन तकालीफ जो जादू असर उनके ऊपर किया जाता है वो चीज़ें या तो इंसान के दिल को तकलीफ पहुंचाती हैं, उनके गुर्दों में तकलीफ हो जाती है, कैंसर जैसे मर्ज लाख हो जाते हैं, इंसान डायलिसिस के ऊपर चला जाता है। तो जब बादशाह सरकार दम करते हैं तो वो जो नहूसतें होती हैं जब वो उतरती हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। हक खतीब हुसैन अली ने खत्म नबूवत की जो काज है उसको नुकसान पहुंचाया। तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बता दूं, हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार वो वाहिद पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ताजदारे खत्म नबूवत का जो अलम है, ये जो नारा है, पूरी दुनिया में बुलंद किया। तुम और तुम्हारे जो नाम नेहाद आका हैं, जिनके टुकड़ों के ऊपर तुम पलते हो, जिनके अशारों के ऊपर तुम नाच नाच कर तुमने अपने घुंघरू तोड़ दिए, तुम बात करते हो कि मैं खत्म नबूवत का पहरेदार हूँ। बाखुदा तू खत्म नबूवत की जो काज है उसको नुकसान पहुंचाने वाला इंसान है। बादशाह सरकार बिलाशुबा पूरी दुनिया में जिस जुर्रत और जिस बहादुरी के साथ दुनिया भर में बेखौफ होकर खत्म नबूवत का पैगाम पहुंचा रहे हैं, जनाब जरा अपना माजी हमें भी बता दें कि आपने खत्म नबूवत के हवाले से क्या किया। आपके वालिद मोहतरम ने खत्म नबूवत के हवाले से कभी कोई एक फिक्रा कहा है तो आप हमें बता दें। तो मेरा भाई मोहतरम इकरार साहब, मुझे थोड़े से आपसे सवालात करने हैं कि आप मुझे ये बता दें कि मुख्तलिफ वीडियोस आपने यकीनन देखी हैं जिसमें आपने ऐसी खामोशी इख्तियार कर रखी है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो क्या हम खामोश रहेंगे। मेरा आपसे एक ऐसा सवाल जो कि हर मेरे भाई का, मेरी बहन का, हमारी माँ का है कि आप पहले तो ये बताएं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त आपके वालिद मोहतरम मोहम्मद इस्माइल साहब के वो जो बोले हुए तबर्रे हैं, इस हवाले से है कि क्यों आप इस बात को क्लियर कर रहे, क्यों आपकी जबान बंद है अपने वालिद के लिए, क्यों नहीं सवाल करते आप अपने वालिद से कि अब्बू जान, वालिद मोहतरम, आपने ये जो सहाबा की शान में गुस्ताखी की है, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे इसका जवाब दें। क्यों आज इतने टाइम गुजरने के बावजूद आपकी जबान खामोश है, क्यों नहीं उठा रहे आप बात को, क्यों इस अहम इशू के ऊपर आपने खामोशी इख्तियार कर रखी है, आखिर क्या वजह है। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपका बाप अगर सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, पहले तो आप अपनी क्लियरेंस दें, अपने घर की क्लियरेंस दें। इंसान जब मुहासबा शुरू करता है, अगर वो पाक साफ होता है तो अपने घर से करता है। मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, पहले तो आप मुझे अपने वालिद को क्लियर करवाएं, उनका जवाब हमें ऑन कैमरा मीडिया के ऊपर डालें कि आपके वालिद जो सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जरा सवाल करें, हमें उसकी वीडियो भेजें, हम आपको भागने नहीं देंगे मोहतरम। जिस तरह तुम कहते हो ना कि मैंने साबित कर दिया, इंशाअल्लाह हम आपके वालिद को जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है नंगा करके छोड़ेंगे। लेकिन पूरा एक हफ्ता आपका इंतजार करेंगे कि बड़ा आसान सा काम है, सिंपल अपने वालिद का नंबर मिलाएं। जिस तरह से आपने एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने इंटरव्यू में कहा कि जी मेरे वालिद मोहतरम मुझे मशवरे देते रहते हैं, जरा मशवरे के साथ साथ ये जो सवाल है उनके ईमान के ऊपर है, बहुत अहम सवाल है, ये जरा जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, और हम इस सवाल के जवाब के मुंतजर हैं।